Welcome to my YouTube channel Dear Javed Sir. Learn English grammar and English speaking in very short time but perfect. आइए आज हम सीखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष और परोक्ष वाक्य रचना या बोली। अगर कोई दो व्यक्ति का संवाद, बातचीत या डायलॉग उसी स्वरूप में कहा जाए तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लेकिन अगर तीसरी व्यक्ति इन संवाद को या डायलॉग को या बातचीत को अपने नज़रिए से किसी को कहे, उससे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर ध्यान रखा जाए, अर्थ चेंज नहीं होगा, वाक्य का भावार्थ वही रहेगा। एग्जाम में ये 4 मार्क का पूछते हैं? नहीं, कई मार्क का पूछते हैं, क्योंकि अगर आप कॉम्प्रिहेंशंस लिखते हो, वो संवाद के स्वरूप में दिया गया हो, तब आप डायलॉग रूप में नहीं लिखेंगे आंसर, उससे आपको आंसर लिखते वक्त इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इजी है। आइए देखें, यहाँ पर लिखा है राजू सेड टू मोना आई शो ए फिल्म। पहले समझ लें हम सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं। राजू स्पीकर है, बोलता है डायलॉग, मोना सुनती है, लिसनर कहते हैं, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, इसे रिपोर्टर कहते हैं जो स्पीकर है, और जो डायलॉग है वो रिपोर्टेड स्पीच है। यहाँ पर कुछ कॉमन बातें हम सीखेंगे, जैसा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा निकाल देंगे और कंजक्शन एज ए कंजक्शन दैट यूज करेंगे। बहुत से रूल्स रेगुलेशन है, हम एग्जाम्पल के साथ साथ धीमे धीमे उसे सीखते जाएंगे। बहुत इजी है, आप देखते रहिएगा। राजू सेज टू मोना आई शो ए फिल्म। यहाँ पर सेज लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो या सिंपल फ्यूचर टेंस में हो, सादा वर्तमान काल में या सादा भविष्य काल में, तब रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई फेरफार नहीं होता, लेकिन सर्वनाम में फेरफार होता है। और एक और बात ध्यान रखें, अगर यहाँ सुनने वाला नहीं हो तो हम राजू सेज करके लिखेंगे, अगर सुनने वाला हो तो हम सेज टू का टेल्स कर देंगे। राजू टेल्स मोना दैट, और यहाँ पर कंजक्शन दैट यूज करेंगे। दैट आई शो ए फिल्म का आई किसके बारे में यूज हुआ है? राजू के बारे में यूज हुआ है। राजू ने फिल्म देखी, उसने फिल्म देखी, इसलिए राजू की जगह सर्वनाम आएगा ही। अगर यहाँ लड़की होती तो यहाँ शी आता, इसलिए यहाँ पर राजू है, ही शो ए फिल्म। यहाँ पर टेंस में कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि यह वर्तमान काल में है। द ज्योग्राफी टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। हमने देखा यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में है और रिपोर्टेड स्पीच वर्तमान काल में है। लेकिन यहाँ पर विज्ञान का सिद्धांत हो, कहावत हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सत्य सनातन हो, तब यहाँ पर चाहे रिपोर्टेड वर्ब भूतकाल में हो या वर्तमान काल में हो या भविष्य काल में हो, यहाँ पर टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। आइए देखें, द ज्योग्राफी टीचर सेड, यहाँ सुनने वाला कोई नहीं बताया गया, इसलिए सेड का सेड रखेंगे, सेड और कंजक्शन यूज करेंगे दैट द अर्थ इज राउंड। देखो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं किया, इज राउंड का इज राउंड रहने दिया। अगर रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो, मतलब पास्ट टेंस में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस होता है, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो कन्वर्ट होगी सिंपल पास्ट टेंस में, सादे वर्तमान काल में होगी तो सादे भूतकाल में कन्वर्ट होगी। अगर यहाँ मतलब यहाँ पर एम इज आर होगा तो वॉज वेयर में कन्वर्ट होगा, अगर हैज हैव होगा तो हैड में कन्वर्ट होगा। यहाँ आपको एक बात बता दूं, मेरे टेंस के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको टेंस की समझ जल्दी आ जाएगी। आइए एग्जाम्पल लिखते हैं, ही सेड मिस्टर पटेल इज ए टीचर। तो सबसे पहले देखें हम, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा निकाल दीजिएगा, यहाँ पर दैट यूज करिएगा, और ही सेड दैट मिस्टर पटेल, इसकी जगह क्या आ गया? वॉज, जैसा मैंने बताया था, इसकी जगह वॉज। मिस्टर पटेल वॉज ए टीचर।
इस तरह हम टेंस में ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल दूसरा देखें, शी सेड आई हैव ए पेन। तो शी सेड दैट, आई शी के लिए यूज किया है, सर्वनाम का चेंजेस है, टेंस का टॉपिक पत्ते ही हम उसको करेंगे। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हैव का क्या हुआ, हैड हुआ। तो शी सेड दैट शी हैड ए पेन, हैव का चेंज किया हैड में, जैसा मैंने। अगर रिपोर्टेड स्पीच कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में होगी तो कन्वर्ट होगी कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में, चालू वर्तमान काल में होगी तो चालू भूतकाल में कन्वर्ट होगी। ही सेड दिनेश भाई इज टीचिंग इंग्लिश। तो ही सेड दैट दिनेश भाई वाज टीचिंग इंग्लिश। क्या किया हमने, कॉमा निकाल दिए, दैट यूज करा, ये तो कॉमन बात है, लेकिन यहाँ पर इज का क्या कर दिया, वाज। हम याद रखेंगे एम इज आर वर्ब और आईएनजी होगा तो कन्वर्ट होगा वाज या वर, वर्ब और आईएनजी में। रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, पूर्ण वर्तमान काल का पूर्ण भूतकाल में होगा। इस तरह सिंपल पास्ट टेंस होगा सादो भूतकाल, तब भी पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। ही सेड विनोद हैज टॉक इंग्लिश। तो ही सेड दैट विनोद हैज का हैड हुआ, ध्यान दीजिएगा, टॉक इंग्लिश, हैव का क्या होगा, हैड होगा। इस तरह सिंपल पास्ट में देखें तो ही सेड मोना बॉट ए साइकिल। तो ही सेड दैट मोना हैड बॉट ए साइकिल, क्या हुआ, बॉट का हैड बॉट हो चुका। रिपोर्टेड स्पीच अगर कंटिन्यूस पास्ट टेंस में होगी चालू भूतकाल में तो कन्वर्ट होगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, चालू पूर्ण भूतकाल। मतलब अगर वॉज वेर वर्ब आईएनजी होगा तो हैड बीन वर्ब आईएनजी बनेगा, जैसा द टीचर सेड विनोद भाई वॉज टीचिंग इंग्लिश वंस। तो द टीचर सेड दैट विनोद भाई, वॉज का क्या हो गया, हैड बीन टीचिंग इंग्लिश वंस। शॉर्ट में याद रखो तो वॉज वेर निकाल कर हमें हैड बीन लगा देना है। रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट परफेक्ट में होगी मतलब पूर्ण भूतकाल में होगी तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ही सेड राजू हैड टॉक गुजराती। ही सेड दैट राजू हैड टॉक गुजराती, कोई चेंजेस नहीं, बहुत ही अच्छा है, पूर्ण भूतकाल। यहाँ पर सब्जेक्ट, कर्ता, ऑब्जेक्ट, कर्म और छठी विभक्ति है। आई का मी, माई और माइन होगा, वी का अस, अवर या अवर्स होगा, यू का यू, योर, योर्स होगा, ही, हिम, हिज, शी, हर या हर्स होगा, इट, इट्स, दे, देम, देयर्स या देयर होगा। यहाँ पर याद रखिएगा अगर यूज सब्जेक्ट है, करता है, तो उसे ऑब्जेक्ट समझकर रूपांतरित करेंगे। डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट करते वक्त ध्यान रखिएगा एम इज आर का वॉज वेर का हैड बीन, हैव हैज का हैड, कैन का कुड, मे का माइट, शैल विल का शुड वुड, डिड नॉट का हैड नॉट प्लस पीपी, टू नॉट या डज नॉट का डिड नॉट, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर या द फॉलोइंग डे, यस्टरडे और लास्ट डे का द प्रीवियस डे, द डे आफ्टर। इस तरह नाउ का धैन होगा, लेकिन स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, THEN, एगो का बिफोर, कम का गो। यहाँ पर आने का मतलब हो तो चेंज नहीं होगा, दिस का दैट, दिस का धोज, हियर का देयर, ब्रिंग का टेक, दस का शो। द नेक्स्ट वीक मंथ या ईयर हो तो द फॉलोइंग वीक मंथ या ईयर लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे, दिस का दैट होगा लेकिन दैट का दिस नहीं होगा, उल्टा नहीं होता, यह बात का खास ख्याल रखेगा। आइए डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त टेंस और प्रोनाउंस में चेंज कैसे करेंगे वो देखते हैं। मोना सेड टू रमेश, आई शैल गिव यू माई बुक टुमारो। मोना और रमेश, यह स्पीकर है, यह लिसनर है, इसमें चेंज नहीं होगा, सुनने वाला है इसलिए सेड टू का टोल्ड होगा। मोना टोल्ड रमेश, कंजक्शन दैट यूज होगा, यहाँ पर कॉमा नोट कॉमा निकल जाएंगे। आई शैल, तो आई मोना कह रही है, मोना लड़की है इसलिए आई का शी होगा, शैल का वुड होगा, गिव का गिव रहेगा, और ये यू
रमेश के बारे में है, इसलिए रमेश छठी विभक्ति का हिम होएगा। शी वुड गिव हिम माई बुक, माई बुक मोना की बुक, उसकी बुक, लड़की है इसके लिए हर बुक होगा। और टुमारो का द नेक्स्ट डे होगा। इस तरह सेंटेंस में हर बात का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाएगा, जिसकी वजह से आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। आइए देखते दूसरा। आई सेड टू हिम आई वॉज अ टीचर लास्ट ईयर, आई टोल्ड हिम दैट, सेड टू का टोल्ड हो गया, आई का आई रहा, हिम का हिम रहा। कंजंक्शन दैट यूज होगा, कॉमा इन कॉमा निकल जाएंगे। ये आई का आई रहेगा क्योंकि ये आई पे डिपेंड है, इसका इफेक्ट इस पे होगा। जैसा मोना का आई का शी हो गया, इस तरह यहाँ पर आई का आई रहेगा क्योंकि आई स्पीकर है। वॉज का हैड बीन होगा, ए टीचर का ए टीचर रहेगा, और लास्ट ईयर का द प्रीवियस ईयर होगा। इस तरह बहुत इजी मेथड में, इजी टेक्निक से आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन करेक्ट होगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नार्थ, आज्ञार्थ, दरखास्त, शुभेच्छा और उद्गार प्रकार के वाक्यों को डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और पैराग्राफ का भी प्रैक्टिस करेंगे। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस फ्यूचर।